हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 23। रत्ना कहती है, ठीक है, मेरे पास रियाज का नंबर है, मैं घर जाकर सेंड कर देती हूँ। बाय द वे रंजीत, आज तुमने मुझे जो आनंद दिया है, शायद पहली बार मुझे ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है। तुम्हें महिला के उत्तेजित करने के सारे पैंतरे मालूम हैं, काफ़ी अनुभव है आपको। रंजीत कहते हैं, धन्यवाद रत्ना जी, आपके साथ मुझे भी नयापन महसूस हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया है। रत्ना जी, क्या हम इस संबंध में फिर कभी नहीं मिल सकते? रत्ना मुस्कुराते हुए कहती है, देखते नेक्स्ट टाइम के लिए। आप भी अपना ऑप्शन खुले रखिए, मैं भी खुला रखती हूँ। चलिए अब निकलते हैं। रंजीत उसे अपनी ओर खींचकर गले लगाकर किस करता है। रत्ना भी उसे किस करती है और दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं। रत्ना अपनी कार में और रंजीत अपनी कार में फार्म हाउस से निकलने लगते हैं। रंजीत अपनी सफलता को याद करता हुआ कार ड्राइव कर रहा था। प्रियंका का मर्डर केस जो पहले सुसाइड लग रहा था, उसके पेट में पल रहे बच्चे के डीएनए रिपोर्ट बदलवाने के लिए एसएसपी साहब से बात करके सेटिंग की। उसके बाद मालती का ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवाकर उसके पेट से सबूत हटाया और जब जेल भेजने की धमकी देते हुए एनजीओ से मदद ले रही थी, तो आज रत्ना चंदेवाल को सेट कर लिया। रंजीत को सिर्फ चित्रा राजपूत की चिंता थी, जो आज तक रंजीत के कवरेज एरिया से गायब थी। रंजीत के दोनों बंदे कुंदन और रियाज उसे आज भी खोज रहे हैं। रंजीत के दूसरे कर्मों को देखते हुए वे पर कामयाबी नहीं मिल रही है। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे रंजीत अपने चैम्बर में आकर बैठ चुका था। संध्या रंजीत के लिए काफ़ी भेज चुकी थी। रंजीत अपनी चेयर पर बैठे बड़े रिलैक्स मूड में एक हाथ से सिगरेट का कस लगाता हुआ दूसरे हाथ से कॉफ़ी की कप उठाकर चुस्कियां ले रहा था। तभी न्यू मार्केटिंग मैनेजर यामिनी अपने हाथ में डायरी और पेन पकड़े और रंजीत के चैम्बर में संध्या की इजाज़त से प्रवेश करती है। जैसे यामिनी कमरे में प्रवेश करती है, कमरा सिगरेट के धुएं से भरा होता है। यामिनी को सिगरेट की बू अच्छी नहीं लगती। वह अपनी नाक को सिकोड़कर अपनी नाक और मुंह को हाथों से ढक लेती है। रंजीत उसकी ओर देखकर कुछ कहने ही वाला था, उसके पहले यामिनी और तुरंत मुड़कर कमरे से बाहर निकल जाती है। संध्या यामिनी को नाक सिकोड़कर आती देख समझ जाती है कि उसका बॉस अभी कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा होगा। यामिनी संध्या के सामने रखी चेयर पर बैठ जाती है। यामिनी संध्या से धीरे से कहती है, सर सिगरेट पी रहे हैं, मुझे उसका धुआं अच्छा नहीं लगता। संध्या कुछ नहीं कहती, सिर्फ हूँ कहती हुई मुस्कुरा देती है। उधर रंजीत यामिनी के कमरे से निकलते अपनी जलाई हुई सिगरेट एश ट्रे में मसल कर बुझा दे देता है और चैम्बर में लगे एग्जॉस्ट फैन चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब धुआं उठ जाता है तो रंजीत रूम फ्रेशनर छिड़क देता है। रंजीत समझ जाता है कि यामिनी सिगरेट की बदबू से सहन नहीं हो रही थी, इसलिए कमरे से निकल गई। रंजीत 10 मिनट बाद संध्या को फ़ोन करके यामिनी के बारे में पूछता है। संध्या कहता है, शी इज़ वेटिंग सर। रंजीत कहता है, भेज दो। संध्या यामिनी की ओर देखकर इशारे से अंदर जाने को कहता है। यामिनी चेयर से उठकर फिर से चैम्बर में आ जाती है। अब रूम से फ्रेशनर की अच्छी खुशबू आ रही थी, सिगरेट की बू वातावरण में नहीं थी। यामिनी सर हिलाते और मुस्कुराते हुए टेबल के नज़दीक पहुंचकर सामने रखे हुए चेयर में गुड मॉर्निंग सर बोलते हुए बैठ जाती है। यामिनी आज बेहद सुंदर लग रही थी। उसे लोखंडे का ड्रेस इश्यू हो चुका था, उसे पहने हुए आई कार्ड गले में लटकाई हुई थी। रंजीत यामिनी को देखते रह जाता है। रंजीत मुस्कुराता हुआ कहता, कम ऑन स्मार्ट गर्ल, कम ऑन, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। यामिनी कहती है, सॉरी सर, मुझे सिगरेट के धुएं से दम घुटता है। रंजीत हंसते हुए पूछता है, सिर्फ सिगरेट के धुएं से या किसी और धुएं से? यामिनी चेयर में बैठ जाती है और कहती है, हाँ सर, यहाँ मैं अपने को करेक्ट कर लेती हूँ, किसी भी धुएं से मेरा दम घुटने लगता है, मुझे धुएं से एलर्जी है। रंजीत कहता है, ओके, मैं आज से ही सिगरेट को अपने कमरे में पीना बंद कर देता हूँ तुम्हारी खातिर। यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है, सर अगर छोड़ देंगे तो कृपा होगी। रंजीत हंसते हुए कहता है, चलो वो भी कर देंगे एक दिन। खैर छोड़ो, यह बताओ कैसे चल रहा है ट्रेनिंग? यामिनी कहती है, एकदम मस्त। अतुल सर को मार्केटिंग की बहुत नॉलेज है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। रंजीत कहता है, गुड, वेरी गुड। अतुल से तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। यामिनी, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। रंजीत की नज़र थोड़ी देर में उसके शरीर पर पड़ रही थी, पर यामिनी अपने धुन में बिंदास होकर रंजीत की बातों में मस्त थी। रंजीत कहता है, यामिनी तुम मार्केटिंग में हो, इसका मतलब पब्लिक डीलिंग का काम है,
तो तुम्हें हाउ टू डील विद कस्टमर यह मालूम होना चाहिए। चलिए पहले कॉफ़ी पीते हैं, इसके बाद इस विषय में चर्चा करते हैं। यामिनी बोलती है, हाँ सर, यूज़फुल टॉपिक है ज़रूर। रंजीत संध्या कॉफ़ी के लिए इंटरकॉम से इन्फॉर्म कर देता है। रंजीत, अगर किसी ग्राहक के पास जाते तो हाय हेलो कर लेने के बाद पॉजिटिव बातों से स्टार्ट करनी है और ऑफिस की सजावट अच्छी दिखे तो उसकी प्रशंसा से करनी है। जैसे सर, आपका ऑफिस बेहद खूबसूरत है। सर, आपका ये फ्लावर पॉट बहुत प्यारा है। वहाँ पर जो भी अच्छी आपको लगे उसकी प्रशंसा करते हुए शुरुआत करनी है। रंजीत यामिनी को एक बात का एग्जाम्पल के साथ समझाता हुआ बताता है। यामिनी बड़े ध्यान से सुन रही थी और अपनी डायरी में नोट भी कर रही थी। इसी बीच ऑफिस अटेंडेंट एक गिलास में पानी और एक कप कॉफ़ी रखकर चला जाता है। रंजीत कॉफ़ी की ओर इशारा करके यामिनी से कहता है, कॉफ़ी पियो। यामिनी पूछती है, सर आप? रंजीत कहता है, मैंने अभी कॉफ़ी और सिगरेट पिया है। यामिनी ओके कहते पानी का गिलास उठाकर पीने लगती है। उसके बाद कॉफ़ी उठा लेती है। रंजीत उसकी ओर गौर से देख रहा था। रंजीत कहता है, कुछ बातों को प्रैक्टिकली करके और देखकर भी सीख सकते हैं। इसी बीच मेरी साइट विजिट होगी तो मेरे साथ चलना और देखना, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर दें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।